सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री राम। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। बोले नारद बचन तब, जोरी सरोरु पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब श्री नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाव, जन सन कबहु की करहु दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय महिलागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, असजिए अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हरसाई, असबर मांगऊ करऊँ ढिठाई। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृढ़ता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम नते अधिका, हो नाथ खन खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर के हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पंछियों के समूह के लिए वह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसऊ भगत बोम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कहो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन रसयति, प्रभु पद नाय उमात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी,
अपनी नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, अमोहे मोही सुनऊ रघुराया। हे रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं के ना, अप्रभु के कारण करे न दीना। सुनु मुनि तोई कहूँ सरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तीनी कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बक्ष अनलय धाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेई सुत परमाता, अप्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तन समज्ञानी, बालक सूत सम दासयमानी। शयाना होने पर उस पुत्र पर माता तो प्रेम करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृप्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ अर्थात सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बालक का मान न रखने वाले सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जानहि मोर बल निज बलताही, अधुक काम क्रोध रिपुआई। यह विचारी पंडित मोहि भजाई, अपायऊ ज्ञान भगति नहीं तजई। मेरे सेवकों को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे अर्थात ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। ऐसा विचार कर पंडित अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, अति माया अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद आदि अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति सत्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है।
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।